यही रास्ता है तेरा, तूने अब जाना है। हाँ यही सपना है तेरा, तूने पहचाना है। यही रास्ता है तेरा, तूने अब जाना है। हाँ यही सपना है तेरा, तूने पहचाना है। तुझे अब ये दिखाना है। रोके तुझको आंधियां या जमीन और आसमां, पाएगा जो लक्ष्य है तेरा। लक्ष्य तो हर हाल में पाना है। से जो कोई चले, धरती हिले कदमों तले। क्या दूरियां क्या फासले, मंजिल लगे आके गले। हिम्मत से जो कोई चले, धरती हिले कदमों तले। तू चल यूं ही अब सुबह शाम, रुकना झुकना नहीं तेरा काम। तू चल यूं ही रुकना झुकना नहीं तेरा काम। पाएगा जो लक्ष्य है तेरा, लक्ष्य तो। जैसे किसी मूवी को देखने जाते हो, अरे मूवी देखते हो ना, तो टिकट चाहिए। टिकट चाहिए तो किसी के एग्जाम में बैठने के लिए हमें टिकट चाहिए। क्या चाहिए? तो एग्जाम में बैठने की टिकट है क्या? तो आप एजुकेशन ले रहे हो, मिनिमम जो क्वालिफिकेशन है आपकी 10th है। क्या है? फिर इसके बाद 12, फिर इसके बाद आपका करियर शुरू हो जाएगा। जो आप सपने देखते हो, वो सपने को एक राइट डायरेक्शन में, कहते हैं ना, सही व्यक्ति, सही जानकारी और सही समय पर अगर मिल जाए तो एक अच्छी उड़ान मिल जाएगी आपको। तो आप ITI में स्पेशली महिलाओं को फैशन डिजाइनिंग, फैशन डिजाइनिंग का नाम सुना है? नहीं सुना है? अच्छे अच्छे कपड़े यहाँ पे बहुत से लोग पहने हुए, तो किसी ने डिजाइन किया होगा। क्या किया? किसी का बिजनेस खोला या कहीं पे सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई किया। तो अभी मैं सबसे पहले ITI में एडमिशन लेना है, तो ITI में फैशन डिजाइन टेक्नोलॉजी, सिलाई कढ़ाई, किसी को इंटरेस्ट है सिलाई कढ़ाई का? बहुत क्या नाम आपका? नाम बताओ, क्या नाम है? प्रिया। तो सिलाई कढ़ाई और ब्यूटिशियन मजा आता है, इंटरेस्ट आता है। अन्य ऐसे साथीदार होते हैं तो एक रूम को सजाने के लिए बहुत ढेर सारे पैसे लगते हैं। तो आप वहां से ITI से कोर्स करके वो आप अपना खुद का बिजनेस खोल सकते हो और किसी अच्छी इंडस्ट्री में जाके काम कर सकते हो। जब काम करोगे तो क्या मिलेगा? और पैसा होगा तो क्या मिलेगा? खुशी मिलेगा। आपके पैसे है ही आपकी जेब में, तो पैसे तब होंगे जब आप डिपेंडेंट नहीं होगे, सेल्फ डिपेंडेंट होगा पढ़ाई करके। ITI में एडमिशन है मई जून में, लेने के बाद बहुत अच्छे से पढ़ाई करें और राष्ट्रीय ITI इटावा में कैंपस प्लेसमेंट हर महीने होता है। मेरी
अभी यहाँ पे एक चीज मैं ऐड करूंगा कि पढ़ाई तो सब करते हैं, क्या करते हैं? एक क्लास में अगर 50 लोगों ने एडमिशन लिया तो पढ़ाई सब करते हैं, लेकिन अभी मैं देख रहा था म्यूजिक बैंड, तो आपको क्या करना है? एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करना है। क्या करना है? एक्स्ट्रा सर्टिफिकेट अर्निंग करना है। जब आप इन नौकरी में जाओगे तो पढ़ाई तो देखते ही देखते हैं, आपने एक्स्ट्रा क्या देगा एजुकेशन के साथ, वो आपको करना है। थैंक यू सो मच। जज साहिबा ने भी इतना टाइम दिया, तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे उम्मीद है कि बच्चों की जो भ्रांतियां हैं कि आगे कैरियर को लेकर वो क्या करेंगे, निश्चित ही इससे बच्चों को एक दिशा मिल गई होगी और जो भी उनके मन में दुविधा थी वो दूर हो गई होगी। और बाकी जो है तो हम लोग तो हैं ही, आपको अगर कुछ भी किसी तरीके की काउंसलिंग चाहिए तो हम लोग पूरे टाइम है आपको गाइड करने के लिए। मुझे उम्मीद है ये सेशन जो है आज का बहुत ही फ्रूटफुल रहा होगा। तो सभी का पूरा बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं चाहूंगी कि हम इस कार्यक्रम का समापन लास्ट बात के साथ करें, तो सभी लोग लालच में आदमी आ जाता है। अभी आपको बता दें, एक व्यक्ति सर अभी आए थे, उन्होंने 2 साल के बच्चे को मोबाइल दे दिया और वो सर उसने टाइप करते करते एपी के फाइल को अपलोड कर लिया और एपी के फाइल अपलोड करके उसके खाते से 8,32,000 रुपये निकाल लिए गए और उसके पिताजी को पता नहीं है। आप देखिए हम लोग इतना हो गए कि 2 साल के बच्चे को एंड्रॉइड फोन दे दिया गया ताकि वो उससे खेलता रहे। तो मैं आप लोगों से भी अगर है कि आप चाहते हैं कि मैं पुलिस में आऊं, सबसे पहले एक कांस्टेबल पद पर आप आना चाहते हैं तो आपको 12th पास आउट होना चाहिए, अच्छे नंबरों से 12th पास आउट होना चाहिए। कांस्टेबल की अगर मैं बात करूं तो 12th पास आउट के बाद फॉर्म डिपार्टमेंट के थ्रू निकलते हैं, आप उन्हें फिल करें। उसमें सबसे पहले आपकी रिटन एग्जाम होगा, वो उसमें सारी आपकी जीएस, रीजनिंग, मैथ और आपकी हिंदी जो सिलेबस है ये आती है विद नेगेटिव मार्किंग। जो मेरिट पास आउट होता है उसके बाद फिर एक फिजिकल एग्जाम होता है, इसमें 5 किलोमीटर की रेस होती है विद इन 24 मिनट्स और गर्ल्स 26 मिनट, 27 के अराउंड समथिंग है। तो आप उसे रिटर्न के बाद फिजिकल एंडोरेंस टेस्ट आपको क्लियर करना पड़ेगा। नेक्स्ट स्टेप आता है मेडिकल, फिर आपका मेडिकल, देन आपकी ज्वाइनिंग। फिर आपकी क्वालिफिकेशन पे डिपेंड करता है कि सपोज कोई चाहता है कि मैं एक टेक्निकल फील्ड में काम करना चाहता हूं, तो आपका बैकग्राउंड क्वालिफिकेशन बैकग्राउंड एक टेक्निकल फील्ड से होना चाहिए ताकि आप उसमें काम कर सकें। अदरवाइज आपको सब इंस्पेक्टर बनने की है कि मैं सब इंस्पेक्टर बनना चाहती हूँ, तो आप ग्रेजुएशन उसमें मैंडेटरी है, आप ग्रेजुएशन पास आउट होनी चाहिए। सेम प्रोसेस फिर उसमें है, आपका रिटन एग्जाम है, देन आपके फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट है, देन आपकी मेडिकल टेस्ट है, तो आप उसमें क्लियर कर सकते हैं, फिर आप पुलिस डिपार्टमेंट का एक हिस्सा हो सकते हैं। और कोई डाउट हो तो प्लीज आप पूछिए। 5 साल हो गए, अभी तो नहीं कहेंगे, उसके चलते हुए हमें 5 साल हो गए। उसमें मुख्य रूप से व्यावसायिक शिक्षा, वोकेशनल कोर्स पे ज्यादा जोर दिया गया है। ये सब लोग जानते होंगे, हमारे शिक्षक वर्ग के लोग अच्छे से जानते हैं, बच्चों के बारे में नहीं बता सकता। उद्देश्य क्या है कि हम बड़ी पढ़ाई कर रहे हैं, ग्रेजुएशन की पढ़ाई, लाखों लाख करोड़ों बच्चे पढ़ रहे हैं, लेकिन हम उसका रोजगार नहीं ले पाते। सवाल पढ़ने के बाद हमारा ये रोजी रोटी की व्यवस्था की बात आ रही है, हम कौन सी ऐसी पढ़ाई करें जिससे हमें जल्दी कुछ कमाने का अवसर मिले। तो सबसे बड़ी और सबसे बढ़िया परिस्थिति आपकी है टेक्निकल फील्ड के लोग, ठीक है। उसमें लगभग 21-22 तरह कितने ट्रेड है, 28 टाइप के ट्रेड है, जिसमें अभी सिलाई, बुनाई, ब्यूटिशियन, ब्यूटी एंड वेलनेस, आईटी, इस तरह से करके पढ़ाई की तरह के सारे आपको ट्रेड मिल जाएंगे। आप उसमें कम समय में, अभी आपने बताया हुआ कि 10वीं पास करने के लिए 3 वर्ष का कुछ कोर्सेज है, इंटरमीडिएट के बाद 2 साल में ही हो जाते हैं, 2 साल की है और कुछ 1 साल का। तो आप कम समय में आप जब ये वोकेशनल कोर्स करते हैं तो आपको लगभग 15 से 40 हज़ार के बीच का पैकेज आपको मिल जाएगा, जो नौकरी आपको मिलता है। ये मैं समझता हूँ कि ज़्यादा लोगों को रोजगार देने का साधन बनेगा और कम पढ़ाई में आप कुछ गेन कर ले जाओगे। बाकी मैं ये समझता हूँ कि
यहाँ पे